गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू ऑल राइट। आप लोग सब ठीक हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ओके, सो आज हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। ओके, सो मेटल और नॉन मेटल दैट मीन्स धातु और अधातु। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें जाने कुछ एलिमेंट्स वे हैं जो हम लोग अपने लाइफ में, डेली लाइफ में किसी न किसी रूप में हम उसका यूज करते हैं। और एलिमेंट्स जो है इसके एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, सो मेटल मीन्स धातु और नॉन मेटल मीन्स अधातु। मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें से लिस्टर, डक्टिलिटी, हार्डनेस, मेलिबिलिटी, कंडक्टिविटी, ये सब क्या है? मेटल्स के प्रॉपर्टीज हैं। एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज क्या होंगे? ब्राइट एंड बैड कंडक्टर्स। यदि हम आप लोग को मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों दे दें तो आप लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, इसके बेस पर हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया है कि मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। और क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? मेटल्स क्या होता है? हार्ड होता है, उसमें क्या होती है? मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी है उसकी, कंडक्टिविटी है ना, और डक्टिलिटी है। सो इस बेस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल है ये। ओके, जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स क्या होता है? बट बैड कंडक्टर होता है, कंडक्टर्स, और फ्रैगिल ब्राइटर होता है। ठीक है, मतलब जो मेटल होता है उसको इजीली हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। मेटल में क्या होता है? ब्राइटनेस होता है, उसमें चमक होती है, हार्डनेस होता है। और नॉन मेटल में जो होता है इजीली हम उसको ब्रेक डाउन जो है कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका आइडेंटिफाई है। सो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक हमारा वो मेटल। यू नो दैट टिल now 180 elements have been discovered. Write name of any 5 elements which you use. आप लोग जानते हैं कि अभी तक जो है हमारे नेचर में 180 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो चुके हैं। और आपको उसमें से 5 एलिमेंट्स के कुछ नाम जो है जो आप लोग डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं उसको लिखना है। आवर लिस्ट में है द एलिमेंट्स इज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो हमने जो अपनी कॉपी में लिस्ट बनाई है उसमें क्या क्या है? मेटल्स आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स हैं। डू ऑल दीज एलिमेंट्स हैव the some properties? Let us find properties of some elements by doing some activities. क्या ये सभी जो है जितने हमने अभी एलिमेंट्स के नाम जो है देखे, ये सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से सिमिलरिटीज रखते हैं? तो इसको समझने के लिए इनमें इन सभी जो एलिमेंट्स हैं इनके प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलरिटीज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, जिसमें से और ये जो एक्टिविटीज है ये इसके अंतर्गत है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट एक्टिविटीज है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स होगा पेंसिल लीड दैट मीन्स ग्रेफाइट, कॉपर वायर, आयरन पीसेस, कोल, सल्फर, इमेरी, सैंड पेपर एंड हैमर। रब ग्रेफाइट, कॉपर वायर, आयरन पीसेस, कोल, sulfur on an emery paper. Now hit them with a hammer. What changes happen on being to hammering? हम लोग क्या करते हैं? ग्रेफाइट, कॉपर वायर, आयरन पीसेस, कोल एंड सल्फर को इमेरी पेपर जो होता है उससे हम क्या करेंगे? उसको रब करेंगे। ठीक है, नाउ हिट देम, और उसके बाद हम उसको हिट करेंगे किसके थ्रू? हैमर के थ्रू।
और आफ्टर हिट हम लोग उसको प्रॉपर्टी जो है उसको नोट करेंगे कि जो हम लोग हैमर के थ्रू उसके ऊपर जब हिट कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं। ऑन रबरिंग विथ एन इमेरी पेपर आयरन एंड कॉपर पीसेस साइंस एंड ऑन हैमरिंग और हिटिंग विथ अ हैमर दे flatten out to a sheet. This property is known as malleability. Graphite, coal and sulfur break up into pieces on hammering with a hammer because they are fragile or brighter. Hence, this property is called fragility or brightness. तो रेगमाल पेपर से जब हम इन सभी एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रब करते हैं कॉपर वायर आयरन के पीसेस, तो इनमें क्या होता है, एक ब्राइटनेस हमको दिखाई देता है। एंड अब इस ब्राइटनेस के हमने यहाँ पर क्या क्या किया, जो एक्टिविटीज है इसके लिए हमने ऑन रबरिंग विथ एन इमेरी पेपर आयरन एंड कॉपर पीसेस, हमने आयरन एंड कॉपर पीसेस को क्या किया, रबरिंग किया। तो उसके बाद हमने क्या देखा, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं। रबरिंग करने के बाद जो कॉपर के पीसेस है और आयरन है, ये क्या होता है, इसमें ब्राइटनेस हमको दिखाई देने लगता है। दैट मीन्स क्या है, ये मेटल्स है। क्यों, क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले ही स्टडी किया है कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें क्या होता है, हार्डनेस और ब्राइटनेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर के पीसेस और आयरन को जब हमने रबरिंग किया और हैमरिंग की तो इसमें क्या चेंजेस हमको दिखाई दिया, कॉपर पीसेस जो है वो और आयरन जो है वो क्या हो गया, उसमें ब्राइटनेस हुआ और वह हार्ड था, वह इजिली ब्रेक डाउन नहीं हुआ। दैट मीन्स ये क्या है, मेटल्स है। और हैमरिंग करने के बाद जो कॉपर पीसेस है वो क्या होता है, फ्लैट शीट हो जाता है, फ्लैटन आउट ऑफ द शीट, एक शीट के रूप में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। और इसका यह जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कहलाता है, विच कॉल्ड इज malleability. ओके, ग्रेफाइट, coal and sulfur break up into pieces on hammering with a hammer because they are ग्रेफाइट, कोल और सल्फर के जो पीसेस हैं उनको जब हम हैमरिंग करते हैं तो ये क्या होता है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैंने नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी में आपको बताया था, नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज क्या है, वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्रैगिल ब्राइटर्स। ओके, सो ग्रेफाइट, कोल एंड सल्फर ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी फर्स्ट में मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई किया और इसके लिए हमने क्या एक्टिविटी किया था, पेंसिल लीड, ग्रेफाइट या कॉपर वायर, आयरन का आयरन पीसेस, कोल और सल्फर एंड रेगमन पेपर जो होता है हैमरिंग किया, जिसमें से जब हमने कॉपर वायर और आयरन को जब हैमरिंग किया तो वो क्या होता है, उसमें ब्राइटनेस दिखाई देता है और इजीली वह ब्रेक डाउन नहीं होता है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये मेटल्स है। और जब हमने ग्रेफाइट, कोल एंड सल्फर के पीसेस को जब हैमरिंग किया तो वो क्या होता है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। और इस प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, विच कॉल्ड इज फ्रैगिल ब्राइटर। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी है सेकेंड एक्टिविटी। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है जो क्या क्या चाहिए हमको, कॉपर वायर, पेंसिल लीड, कैंडल एंड मैच। ओके, उसके बाद हम इस एक्टिविटीज को करते हैं। हिट वन एंड ऑफ बोथ कॉपर वायर एंड पेंसिल लीड ऑन द फ्लेम्स ऑफ डिफरेंट कैंडल्स सेपरेटली। इस एक्टिविटीज को हमको क्या करना है, कॉपर वायर और जो ग्रेफाइट है या पेंसिल लीड है उसके वन सिरे को अलग अलग, मतलब एक भाग जो है पेंसिल लीड ऑन फ्लेम्स ऑफ डिफरेंट कैंडल सेपरेटली। जैसे कि
पेंसिल जो होता है किस टाइप का होता है, ऐसा होता है पेंसिल, ये इसका वन पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है। तो हमको इसमें क्या करना है, पेंसिल का जो वन पार्ट को हम लोग क्या करना है, हिट करना है। ओके, किसके थ्रू, डिफरेंस कैंडल फ्लेम जो है उसके थ्रू, अलग अलग कैंडल फ्लेम के थ्रू जो है पेंसिल के वन पार्ट्स को जो है हमको हिट करना है। आफ्टर सम टाइम सेकेंड ये दो छूकर हमको देखना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम कैंडल फ्लेम के थ्रू हिट करेंगे और आफ्टर सम टाइम सेकेंड पार्ट जो है इसको हम टच करके फील करेंगे कि यह हिट होता है या नहीं होता है, इसमें हिटनेस है या नहीं है। तो क्या कॉपर वायर और पेंसिल का जो लीड हमने यूज किया था उसका सेकेंड पोर्शन हिट होता है। जब हम इसको कैंडल फ्लेम के थ्रू हिट करते हैं और कुछ समय के बाद जब हम इस सेकेंड पार्ट को टच करते हैं तो हमको क्या फीलिंग होता है, क्या इसमें हिटनेस हमको फील होता है? क्या वायर कॉपर वायर एंड कॉपर वायर का सेकेंड पार्ट हिट होना यह प्रदर्शित करता है। तो जब हम इसको टच करते हैं तो ये सेकेंड पार्ट का हमको इसमें हिटनेस फील होता है, जिससे यह शो होता है कि इसमें हिटनेस का जो है फ्लोइंग होता है ना, ऊष्मा का प्रवाह होता है। एंड कॉपर क्या होता है, the other end of copper wire being hot so that it has transferred from one end to other end. Hence copper is good conductor of heat, but graphite is an ordinary conductor of heat. इस एक्टिविटी में हमको हीट के थ्रू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और इसके लिए हमने क्या क्या लिया है, कॉपर वायर और ग्रेफाइट। ओके, सो आप लोग को जो ग्रेफाइट होता है या लीड पेंसिल लीड होता है, इसके थ्रू आप लोग मतलब घर में भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि घर में भी हम लोग चाय बनाने वाली सस्पेन होती है ना, उसका हैंडल जो होता है वो कैसा बना होता है, ब्लैक कलर का होता है। और उस हम लोग उसमें मतलब कि इडली उसको हम पकड़ के जब चाय वगैरह उसमें बनाते हैं तो वो हिट नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ओके, और इडली हम उसको पकड़ के नीचे उतार देते हैं गैस से और हमको हिटनेस जो है फीलिंग नहीं होता है। सो जब हम कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर के एक वन पार्ट को हिट करते हैं और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम जब हम सेकेंड पार्ट को जब टच करते हैं तो हमको यहाँ हिट फीलिंग होता है। दैट मीन्स जो कॉपर है वह क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हिटनेस। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी है किसको शो कर रहा है, दैट मीन्स कॉपर इज अ एलिमेंट, मेटल्स है ना। और सेकेंड हमको क्या करना है, हमको जो ग्रेफाइट है उसको लेकर के उसके वन पार्ट को हिट करना है और सेकेंड पार्ट को जब हम टच करते हैं तो यहाँ पर हमको हिटनेस फीलिंग नहीं होता है। दैट मीन्स ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल। ओके, तो इस तरह से हमने 2 एक्टिविटी स्टडी किया और इस 2 एक्टिविटीज के थ्रू हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया। ओके, आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे। थैंक यू।